हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की कौन से डे की है? डे 5 की क्लास है। कल हमने प्रेजेंट टेंस जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है वो देखा था। आज हम पास्ट टेंस जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो देखेंगे। तो कौन सा टेंस देखेंगे हम आज? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय। जब हम काम कर चुके हैं या कोई काम कर चुका है, बाद में कभी वो उस चीज को अपने सामने या किसी श्रोता के सामने कहे कि मैंने ये काम किया या मैंने वो काम किया, मैंने तब वो काम किया। तो इस तरह जो भी होता है वो पास्ट टेंस होता है। मतलब पास्ट की बात को वापस कहना, तो उस कहने के तरीके को हम पास्ट टेंस कहते हैं। इससे ज्यादा मैं पास्ट टेंस आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने डिटेल्ड पास्ट टेंस मेरे बाकी वीडियोस में डाल रखा है, तो आप चाहें तो डिटेल्ड पास्ट टेंस की भी सारी चीजें वहां से देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं उतना बताऊंगी कि हमारे डेली लाइफ में पास्ट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं। तो हम सामान्य तौर पे हर टेंस के 4 हिस्से होते हैं, पर डेली लाइफ में हम 3 हिस्से यूज करते हैं और चौथा हिस्सा बहुत कम जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तब यूज करते हैं, या बहुत रेयर कंडीशन में उन चीजों का यूज होता है। तो आज हम फिर से पास्ट टेंस के 3 हिस्से, शुरुआती 3 हिस्से पढ़ेंगे जो हमारी डेली लाइफ में अक्सर हम यूज करते हैं और हमारे बोलचाल की भाषा में वो टेंस आता है। जैसे पहला टेंस होता है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और जैसे निगेटिव या क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दो चीजें मेन है। अब हम कहाँ यूज करते हैं हम वो देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कल मैंने एक लेसन पढ़ा, तो पढ़ा यानी कि काम हो चुका है, कल यानी कि बीता हुआ कल, येस्टरडे। तो अब इसी सेंटेंस को हम हमारी भाषा में कैसे लिखेंगे? येस्टरडे आई रेड अ चैप्टर। ठीक है। yesterday I met him, yesterday I went to see the movie। तो इस तरीके से हम जो सामान्य तौर पे बोलते हैं वो चीजें हम कि हमने कल ये किया, परसों ये किया, द वर्क इज डन, द टाइम इज गॉन। ठीक है। तो जो सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि मैंने कल ये किया, परसों ये किया, तो उसके लिए तो आता है पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। और अगर इसी को निगेटिव कहेंगे कि हमने नॉट का यूज करना है, आई येस्टरडे, इसी सेंटेंस को हम बदलते हैं, येस्टरडे आई डिड नॉट रीड दैट चैप्टर। ठीक है। कल तो मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, येस्टरडे आई कुड नॉट कंप्लीट माय लेसन। तो वो जो बीत गया नहीं हुआ। ठीक है। तो वहां पे डिड और नॉट और फिर रीड की फर्स्ट फॉर्म, ये V1 है, ये V2 है। उसके बाद अगर हम इसी को क्वेश्चन फॉर्म में बदले, डिड यू रीड द चैप्टर येस्टरडे? कि क्या कल तुमने वो चैप्टर पढ़ा? तो इस तरीके से ये इसके सामान्य से 3 हिस्से। तो अगर इसका आंसर हम कहेंगे नो आई डिडंट, कि मैंने नहीं पढ़ा, तो इस तरह से ये हमारा पास्ट सिंपल हुआ। अब अगला हिस्सा कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम वो देखेंगे कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब निरंतरता। द वर्क वॉज बीइंग डन, जब काम चल रहा था उस समय की प्रक्रिया को हम यहाँ पर देखेंगे, दर्शाएंगे। कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब बीते हुए समय में द वर्क वॉज ऑन कंटिन्यूटी, काम निरंतर था। ठीक है। तो ये चीज हम यहां देखेंगे कि अब इसमें समय साथ आएगा कि व्हेन आई वॉज या व्हाइल आई वॉज। तो इस तरीके से 2 सेंटेंस कॉम्बिनेशन में आते हैं कि व्हेन he came to meet
me, I was reading a book. तो ये क्या हुआ, एक काम हुआ, उस वक्त ये काम चल रहा था, तो ये काम कंटिन्यू है, दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क। तो इसमें क्या होता है, was और वर्क, ये दो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा। ये was वर्ब तो पास्ट टेंस के हिसाब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing रहेगा कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से, ठीक है। ये चीजें हैं, तो इसको एक सामान्य से, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि जब मैंने फोन किया तुम क्या कर रहे थे, व्हेन आई रैंग यू व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है। तो ये व्हाट वर यू डूइंग, ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो व्हेन, इसी सेंटेंस को हम लिख देते हैं, आई रैंग यू अप, व्हाट वर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते हैं, हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बोल सकते हैं व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, तो ये जो क्वेश्चन पूछा, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरह से हम हमारी डेली लाइफ में ये चीज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कि हमसे कोई कुछ पूछता है। एक्चुअली जो रेगुलर इंग्लिश बोलते हैं वो इतने आदतन इन चीजों को यूज करते हैं कि पहचानना मुश्किल है कि वो कितना ब्रेक करके या सोच के बोल रहा है, क्योंकि इंसान उस वक्त सोचता नहीं है। तो बच्चों, इंग्लिश बोलने के लिए आपको सेंटेंसेस सोचने पड़े, वो फ्लुएंसी नहीं है। स्पोकन इंग्लिश का यहाँ पर औचित्य क्या है कि व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू डोंट हैव टू थिंक एंड स्पीक, बट यू स्पीक फ्लुएंटली। आपके दिमाग में विचार कंटिन्यू चलने चाहिए। अभी तो हमारे दिमाग में विचार क्या होते हैं, हिंदी में चलते हैं और हम उनको ट्रांसलेट करते हैं, बट वंस यू विल लर्न कंप्लीट थिंग यू विल थिंक इन इंग्लिश एंड देन स्पीक आउट इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, जिसमें was और were हेल्पिंग वर्ब रहेंगे एंड V1 plus ing, ये आपका फॉर्म ऑफ मेन वर्ब रहेगा, यही हमारा मेन थिंग है। एंड व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड, ये कब काम में आता है, जब हमें कोई पूछता है कि जब मैंने ये काम किया तुम क्या कर रहे थे, कल तुम क्या कर रहे थे, परसों तुम क्या कर रहे थे। तो इस तरह से जब चीजें कोई पूछता है क्वेश्चन, तो हम सामान्य तौर पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट यानी अपने आप में बता रहा है कि वो काम की पूर्णता है। पास्ट परफेक्ट यानी कि बीते हुए समय में काम पूरा हुआ। हम बात भले उस चीज के बारे में आज कर रहे हैं, लेकिन काम बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट रहे, हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। लेकिन इसमें भी दो सेंटेंस एक साथ आएंगे, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा, उसके साथ पास्ट परफेक्ट का होगा कंडीशनल सेंटेंस, और साथ में टाइम भी शो होता है। जैसे when I finished my work, she had already, ये देखिए ये वर्ड है जो समय बता रहा है, ऑलरेडी मतलब पहले से, ऑलरेडी had completed her work। हालांकि हम डे टू डे लाइफ में इसको कम यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर टेंस हम ज्यादा यूज करते हैं। ये रेयर कंडीशन में टेंस यूज होता है। जब कोई परफेक्ट इंग्लिश बोलने में परफेक्ट व्यक्ति अपनी बात कन्वे करता है तो वो सामान्य तौर पे इस तरह की चीजें यूज करता है। When I had finished my work, she had already completed her, कि जब मैंने अपना काम पूरा किया तो मैंने तो बाद में किया। She had already मतलब वो पहले से
कर चुकी थी। तो इस तरीके से ये हमारा पास्ट टेंस हुआ। इसके मेजर 3 हिस्से ही हमारे डे टू डे लाइफ में बोलने में काम आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत 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 रेयर कंडीशन में काम आता है, इसलिए उसको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेंसेस वाले वीडियोस देखिए, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और जब हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे, टेंसेस का भी एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे। ओके, सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।